मरियम नवाज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 झूठ बोले और धड़ल्ले से बोले। मीडिया कभी भी आपको ये बातें नहीं बताएगा जो हमारा चैनल इंशाल्लाह आपको हमेशा बताता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। यूं तो मरियम नवाज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसियों झूठ बोले हैं, लेकिन हम आपको चीदा चीदा 10 झूठों के मुतल्लिक बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बहुत ज्यादा महजूज होने वाले हैं। मरियम सफदर ने सबसे पहला झूठ ये बोला कि इमरान खान फौज को मुतनाजा बना रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि फौज को मुतनाजा बनाने वाला इमरान खान नहीं बल्कि खुद मरियम सफदर और नवाज शरीफ है। ये वो लोग हैं जो इलेक्शनों से पहले फौज को खलाई मखलूक कहा करते थे और आज तक कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम है जिसको फौज लेकर आई थी। तो क्या ये बातें फौज को मुतनाजा नहीं बना रही, बल्कि इमरान खान ने तो सबसे ज्यादा फौज को रिस्पेक्ट दी है, अपने शहीदों को रिस्पेक्ट दी है और आज तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत और फौज एक पेज पर है। झूठों की नानी अम्मा ने दूसरा झूठ यह बोला कि आईएसआई के नुमाइंदे 24,000 रुपए के तहकीकाती कमीशन में क्यों डाले गए। आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे तहकीकाती कमीशन में डालने से यह सारा अमल मशकूक हो गया है। अब आप ये देखें कि हालांकि सच ये है कि आईएसआई और एमआई का तहकीकाती कमीशनों या जेआईटीज में शामिल होना एक अमूमी रवायत है। इससे पहले भी तमाम बड़ी जेआईटीज में आईएसआई और एमआईटी के नुमाइंदे हिस्सा रह चुके हैं, जैसा कि पानामा लीक्स की जेआईटी, आसिफ जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जेआईटी और डॉन लीक्स की जेआईटी। तो ये कोई ऐसी रवायत नहीं जो पहली दफा डाली गई हो। तीसरा झूठ अलीमा खान के मुतालिक बोला गया कि उसने करप्शन की है और उसको सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि मुझ पर जो केस बना था वो उस वक्त का था जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। तो मरियम नवाज का यह झूठ मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन है, क्योंकि अलीमा खान और मरियम नवाज में दो सबसे बड़े फर्क हैं और ये आप भी समझ लीजिए। अव्वल ये कि मरियम नवाज पर जो केस था वो ये था कि उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई जबकि वो अपने बाप के जेरे कफालत थी, और दोम जब मरियम नवाज इस प्रॉपर्टी की मालिक थी तो उस वक्त उसका बाप वजीर आजम था। जबकि अलीमा खान के केस में ये दोनों बातें नहीं है। अलीमा खान ने जब ये सारी दौलत जो कि कुल 3.5 करोड़ रुपए है, उस वक्त ना तो अलीमा खान इमरान खान के जेरे कफालत थी और ना ही उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। मरियम नवाज पर जो केस था वो आमदन से जायद असासों का केस था, जबकि अलीमा खान पर टैक्स ना देने और असासे डिक्लेयर ना करने का केस था, जिस पर उन्होंने प्ली बार्गेन के जरिए अपने आप को क्लियर करवा लिया। और याद रहे कि यह प्ली बार्गेन वाला कानून भी नवाज शरीफ के दौर में ही बना था। तो यह मुसलसल झूठ बोलने की रवायत अब मरियम नवाज को खत्म करनी चाहिए। चौथा झूठ नवाज शरीफ की बीमारी से मुतल्लिक था कि नवाज शरीफ को अडियाला जेल में हार्ट अटैक हुआ है, जिस पर शहबाज गिल ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अदालत में कभी ऐसा बयान नहीं दिया गया, तो भला यह हार्ट अटैक कब और कहां हुआ। यह भी एक झूठ था। पांचवा झूठ यह बोला गया कि नवाज शरीफ की शरियानें बंद है। यकीन करें, इससे बड़ा और कोई झूठ हो ही नहीं सकता। जब नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जमानत दी गई थी तो तब नवाज शरीफ का इलाज क्यों नहीं करवाया गया, जबकि हकीकत तो यह है कि नवाज शरीफ रोज निहारी और पाए खाते हैं, उसको कुछ भी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। जिन लोगों ने हराम खाया हो वो इतनी जल्दी मरा भी नहीं करते। नवाज शरीफ भला चंगा है, उसकी कोई शरियान वरियान बंद नहीं हुई, यह सिर्फ हमदर्दियां बटोरने का एक बहाना है। छठा झूठ यह था कि मरियम सफदर ने कहा कि 24,000 अरब रुपए के तहकीकाती कमीशन में नैब का क्या काम है, नैब को मुतनाजा क्यों बनाया जा रहा है। तो क्या इस बयान से हम ये समझें कि दरअसल नैब एक गैर मुतनाजा इदारा है, लेकिन ये लोग तो खुद कहते थे कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है, तो क्या वो नैब के दर्जात बुलंद किए जा रहे थे। सच तो यह है कि नैब को सबसे ज्यादा मुतनाजा बनाया ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने है, चाहे वो नैब न्याजी गठजोड़ का बयानिया हो या चेयरमैन नैब की वीडियोस लीक करने का मामला हो। सातवां झूठ मुलाहिजा हो कि नानी अम्मा ने कहा है कि हम नवाज शरीफ को मोहम्मद मुर्सी नहीं बनने देंगे। इससे बड़ा कोई तारीख पर जुल्म हो ही नहीं सकता कि एक करप्ट, खाइन, चोर और नाअहल शख्स को एक अजीम लीडर के साथ मिलाया जाए जिसने अपने अफकार और नजरियात के लिए जान दे दी, लेकिन उसके कदमों में लग़ज़िश तक न आई। जबकि नवाज शरीफ न सिर्फ 1999 में भी 40 संदूकों के साथ एक डिक्टेटर के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान से भाग गया था, बल्कि आज भी एनआरओ की भीख मांग रहा है और जेल से निकलने की मुसलसल कोशिशों में लगा हुआ है।
आठवां झूठ ये बोला गया कि इमरान खान इलेक्शन में वोट चोरी करके आया है, लेकिन वो वोट कैसे चोरी कर सकता है जबकि उस वक्त आपकी हुकूमत थी। तो क्या आपकी हुकूमत इतनी नाअहल थी कि उसने इमरान खान जैसे शख्स को, जो कि सिस्टम से बाहर बैठा हुआ था, उसको वोट चोरी करने दिए? अब आप ये कहेंगे कि फौज ने इमरान खान को धांधली करके जितवाया, लेकिन अभी तो आप फरमा रही थी कि फौज एक गैर मुतनाज़ा इदारा है और इमरान खान उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बयान से तो आप फौज को मुतनाज़ा बना रही है। तो बस दोस्तों, ये सब एक गोल चक्कर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और गोरख धंधा ज्यादा था। नवा झूठ ये बोला गया कि इदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है। जरा अंदाजा लगाइए कि इससे बड़ा और क्या झूठ होगा। और बोलने वाली वैसे भी झूठों की मलिका है, जिसे न सिर्फ झूठों पर मलिका हासिल है बल्कि वो जालसाजी के केस में भी सजा याफ्ता है। शायद इनको भूल गया है कि इदारों को सियासत में घसीटने वाला खुद नवाज शरीफ था, जिसने 1990 में ISI से पैसे लिए और 90 की दहाई में इदारों की गोद में बैठकर 2 मरतबा बेनजीर की हुकूमत गिराई और फिर फौज के सरबराह को उस वक्त बर्खास्त कर दिया जब वो हवा में था और यूं इदारे को मजबूरन रिएक्ट करना पड़ा। फिर रिसेंटली आप देखें कि नवाज शरीफ और मरियम ने डॉन लीक्स किए, फौज पर भारत में दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए गए, फौज को खलाई मखलूक का नाम दिया गया और ये सब कुछ इन बदमाशों ने किया जो आज ये कह रहे हैं कि अदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए इन मुसलसल झूठों पर। 10वां झूठ इस हराफा ने इसहाक डार के मुतल्लिक बोला और कहा कि इसहाक डार ने फरार होकर बहुत अच्छा किया क्योंकि उसको इस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। यकीन करें कि यह झूठ तो सब झूठों का सरताज झूठ है, क्योंकि इसहाक डार जब फरार हुआ था तो उस वक्त नून लीग की अपनी हुकूमत थी। इमरान खान के दौर में तो इसहाक डार पर 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। ना इमरान खान के दौर में इसहाक डार पर कोई केस बना, ना कभी कोई समात हुई, ना कभी कोई इंक्वायरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यह सब कुछ नून लीग के अपने दौर में हुआ और इसहाक डार अपने ही दौरे हुकूमत में जब वो वजीर खजाना था और अदालत को जवाब ना दे सका और उसकी करप्शन के पलंदे कमरा अदालत में लहराए गए, तो वो ये समझ गया था कि अब वो बहुत जल्द जेल की सुलाखों के पीछे होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो सिर्फ ये कोशिश हो रही है कि उसको पकड़कर वापस लाया जाए और अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई दोबारा बहाल हो सके। यकीन कीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशुमार दीगर झूठ बोले गए थे। अगर मैं तमाम झूठों को शामिल करूं तो ये वीडियो 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी, लेकिन जो फिल्म मरियम नवाज ने चलाई हुई है फिलहाल उसे चलने देते हैं और देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। और हम ऐसे ही नानी अम्मा के झूठों और गुमराहकुन प्रोपोगेंडा का तोड़ करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।